राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस समय हम लोग भारत नेपाल बॉर्डर पे हैं और बहुत ही घने जंगल में हैं। दोस्तों, थोड़ा सतवीर जी आप जंगल पूरा घुमा करके दिखाइएगा। दोस्तों, जंगल यह इतना घना है कि अगर अकेला कोई इस जंगल में जाता है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है देख करके। और यह जंगल ऐसे ही नहीं डरावना लगता है। इस जंगल में सभी प्रकार के हिंसक जीव पाए जाते हैं। हम लोगों से इस जंगल में मुलाकात भी हो चुकी है। क्यों, याद है आपको? याद है। तो दोस्तों, हम लोग आज जा रहे हैं सोनपथरी। आप सभी बहुत पहले आ जाओ बाबू, निकल जाओ जाओ। हम लोग जा रहे हैं सोनपथरी जंगल में, सोनपथरी आश्रम जो संतों की पावन भूमि है। यहाँ पे बहुत पहले से, यह कहा जा सकता है कि प्राचीन काल से यहाँ पे एक से एक दिव्य संत ऋषि महर्षि तपस्या किए हैं, वास किए हैं। और यहाँ पे वीडियो भी हम आप लोगों को पहले भी दिखा चुके हैं। इस स्थान की बहुत ही मान्यता है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से श्रद्धालु भगत आते रहते हैं। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अगस्त ऋषि का धूना यहाँ आज भी प्रज्वलित है। ऐसा यहाँ पे संत महात्मा लोग हमसे बतलाए हैं। और इधर आप देखिए, सोनपथरी इस जगह का नाम क्यों पड़ा है, ये सोनपथरी नदी है। आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी नीचे आ रहा है। गर्मी जून का महीना है। और दोस्तों, इसी जल से आश्रम का सारा काम चलता है। महाराज जी लोग इसी से स्नान, ध्यान, पूजा अर्चना, भोजन, सारा काम इसी से करते हैं। तो दोस्तों, आज उस पावन भूमि के दर्शन हम लोग करने वाले हैं। और रास्ता यह बहुत ही कठिन है, जंगल बहुत ख़तरनाक है। तो दोस्तों, अब चलते हैं। देखिए, लोगों की भीड़ भी आ रही है। आज काफ़ी भीड़ है आश्रम में। अब चलते हैं, महाराज जी का दर्शन आपको करवाते हैं। चलो भाई, आगे बढ़ो। आगे कैसे बढ़े आप, यहीं मुंह पूछने लग रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। जान नहीं रहे हैं कि हीट वेव चल रही है, नौतपा चल रहा है। और इसमें पसीना सर के बालों के बीच से जब रेंग रहा है तो एक अलग ही अनुभव दिला रहा है। तो झोला तो आपके हाथ में समझ में आ रहा है, ये पीछे क्या रखे हैं आप पोटली में? भैया, ये आपकी ही कारसाजी है। बैग तो आप लाए नहीं। बैग ले आए होते तो ये पोटली नहीं रखनी पड़ती। ये तो जुगाड़ू, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उम्र के पड़ाव में, तो अपना पुराना अनुभव यूज करेंगे। दादा बाबा ऐसे ही बाजार करके आते थे। तो वही तरीका अपना लिया है हमने, क्या करें। आइए बताइए, गाने का धुन बोलिए। गाने का धुन बोलिए। गाने आता नहीं है, आप याद दिलाइए तो एक आध लाइन कुछ बोल। दोस्तों, ये देखिए, हम लोग आ चुके हैं सोनपथरी आश्रम। सोनपथरी जंगल भी इसे कहते हैं। यह उत्तर प्रदेश के
श्रावस्ती जिला में पड़ता है। थोड़ा घुमा के सब तरफ दिखाइए, पूरा आश्रम एक बार दिखला दीजिए, फिर चला जाए महाराज जी के पास। चलिए, किधर से चला? इधर से आइए। सीताराम। दोस्तों, यहाँ से जस्ट आगे नेपाल है 200 मीटर पे। यहाँ से शायद दिखेगा नहीं, ये थोड़ा यहाँ से दिखाइए, चोटियाँ दिखाई दे रही हैं, जूम करिएगा पत्तों के बीच से। यहाँ से देखिए, सीधे नेपाल के अंदर हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियाँ यहाँ से दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, यहाँ से एक बार दिखलाइए। यह देखिए दोस्तों, भोजनालय है। पहले भी हम आपको दिखला चुके हैं। अंदर इसमें इस साइड में धुना है और भोजनालय परिसर बहुत बड़ा है। यहाँ पे 4-5 महात्मा, बहुत वयोवृद्ध महात्मा यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पर सभी महात्मा नहीं रुक पाते हैं। कारण ये है कि आज कोई भी हो, हर आदमी चाहता है कि हम कनेक्टिविटी से जुड़े रहें। यहाँ पे नेटवर्क नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। रोड तो यहाँ तक आता है करीब 500 मीटर दूर तक, जहाँ एसएसबी का कैंप है वहाँ तक गाड़ियाँ आती हैं। 500 मीटर ही पैदल आना होता है। फिर वहाँ से दोस्तों पूरे जंगल में, जंगल तो बहुत ही विशालकाय जंगल है। यहाँ से फिर चले जाइए आप नेपाल तक, आप गूगल मैप में देखेंगे तो जंगल ही जंगल आपको दिखाई देगा। एक तो जंगल में रहना, दूसरे नेटवर्क कनेक्टिविटी न होना, किसी से संपर्क न हो पाना। इस नाते आज के चाहे साधु संत हों या कोई भी हो, कोई रुक नहीं पाता है। थोड़े दिन के लिए बैरागी जग गया, जैसे करका महाराज जी कहते हैं कि घर में हुआ खटपट तो साधु बने झटपट। तो थोड़े दिन के बाद बैराग्य छूट जाता है। तो दोस्तों, यह बहुत ही मतलब एकांतवास करने वाला यह स्थान है। तो जो पहले से हैं पुराने वयोवृद्ध महात्मा लोग, वही लोग यहाँ पे रह पाते हैं। अब आइए दोस्तों, जो मेन महाराज जी हैं वो तो प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे नहीं है। यहाँ के महंत जी श्री हरि शरणानंद महाराज जी हैं, जिनकी फ़ोटो आप देख सकते हैं। और एक महाराज जी यहाँ पे हैं। चलिए पहले महाराज जी का दर्शन आपको करवाएं। हम लोग तो दर्शन पहले कर ही चुके हैं, फिर करेंगे। और सन्यासी बाबा का दर्शन आप लोगों को हम करवाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम सोनपथरी नदी आप सभी को दिखलाएंगे। आइए सतवीर जी, यहाँ पे दोस्तों देखें अंदर तो सतवीर जी अंदर दिखलाइए। अंदर सन्यासी बाबा जी विराजमान हैं, आप देखें। दिन भर भीड़ लगी रहती है महाराज जी। जी जस भाव सावते के तस कल्याण होते जी भाव तो बहुत मिला है जी। कोई पहाड़ टहरे ही हैं, हाँ कोई नहाए ही हैं, जी कोई टहरे ही हैं। ये जोश भाव साहित्य के और कोई यहाँ भक्त लोग हैं तक भक्ति पूर्ण हुई। जाकी रही भावना जैसी हर हर मूरत मूरत देखिए तीन तैसी। तो जो इच्छा लेकर के भगवान के शरण में कोई जाता है तो वही प्राप्त होता है उसको। इसे तो भाई तपत है, ये मेरे पानी है। और जब जेठ खन के तपी तब नेपाल भाग के डांस तोरे कैंपों तक पानी रही जी। न वो इंडिया में न हो नेपाल। महाराज जी सबसे आश्चर्य की चीज़ यहाँ ये देखने को मिलती है कि यह जो नदी है सब तरफ सूख जाती है,
बस खाली यही चीज आश्रम लेकिन के यहाँ तीन संतों के लिए जल आश्रम के देती तीन रहती है। जी महाराज यही चीज आश्रम में पर पानी रही। जी और फिर जानवर सबको ये सब पानी पिए हैं। जी गाय हमारी निमाय में बांधी रही, भक्त लोग निमाय में पड़े रही हैं, जी लेकिन हम तब पल्ला बन के पहरब। जब गर्म लागी तब भगवान भजन हुई, जी जब गर्म लागी तब भगवान भजन हुई। अब यहाँ एक ये सब होता है। जी एक राम कहो देहात के 100 नाव का तब, एक माला जपा जाए देहात के 100 माला कहता। और एक ही ध्यान लागे देहात के, लेकिन पर्दे के पाछे पापो ठार है। एक दृष्टि कुदृष्टि उसके 100 गुना पापो है। और जी। तीरथ के पाप को उद्धार नहीं होता। नहीं महाराज जी, तीर्थ में अगर पाप कोई कर दिया तो उसका उद्धार तो कहीं नहीं नहीं होगा। होता। जी। अच्छा महाराज जी, जैसे गर्मी में सब तरफ नदी सूख जाती है और जंगल इतना विशाल का है, तो पानी पीने जो जंगली जानवर हैं वो भी आते होंगे। सब आवत लाठी देखे मिलत है, आवाज़ सुने को मिलत है, जी, लेकिन कोई हस्तक्षेप नहीं है। नुकसान नहीं करते। निमाय में गाय बांधी रही। जी तो ये जानवर सब हैं, लेकिन सब महामाया हनुमान जी की कृपा से जी कोई आज तक हस्तक्षेप नहीं भाई। जी विभूतिनाथ गुप्त काशी है, तो जी। भजन हुआ हो तो बहुत है, लेकिन हुआ जी गांजा पियत है और भांग खाते हैं। शंकर जी बने हुए, शंकर जी तो हाल भी पी गए। और वह एक पूजा मुँह से दवाई नहीं खाई ले, सोमगिरोस पटी लागत था, उनके भतीजों पटी लागत है। वही महाराज जी हम भी कहने जा रहे थे कि जो लोग नशा करके कहते हैं हम शंकर जी बन रहे हैं, भगत हैं उनके, तो शंकर जी तो विष पी गए थे, अब पूजा एक तो थोड़ा सा जहर वो भी खा लें एक बार, हलाल तो एक पूजा मुँह से दवाई खा लें, खजोगे तो जानी। पता चल जाएगा। जी अपन कर्म करो, अपने मालिक याद करो। इमा घी दूध खाइयो जो, तो भगवान जब पुष्ट नहीं तब भगवान भजनियों के पियो, तब कमो के तो भजनियों के पियो। जी और नहीं जब चलक तरसियो तब का करियो, गांजा से देही टूट जाई तब का भजन करियो, और का अपन काम करियो, का करियो। महाराज जी, हम तो पूरे देश में साधु संतों के बीच में ही हम घूमते हैं और देख रहे हैं कि अधिकतर साधु गांजा पी करके अपना शरीर इस कदर नष्ट। खराब कर लिए हैं कि उनको दमा की बीमारी अधिकतर संतों को 84 हो लाख जाती जोइन भूखे तब मनुष्य मिली, है। जी या चोटी या माछी है, जी। अब वही मर सकत है। जी। 2 रोज जी से 2 साल जी से 20 साल जी सकत है। जी ये में 84 लाख जोइन भोग तब मनुष्य मिली। जी ये का एक सत्कर्म पर लगाओ जी। है। देवता न देवता है पाओ तो मनुष्य रहबे करो। मनुष्य तो कम से कम बने रहो। और क्या? और महाराज जी, कुछ संत जो दिव्य स्वरूप हो गए हैं, जो भगवान स्वरूप बन गए हैं, वो तो चाहे गांजा पिए या वो विष पी के पचा लें, दूसरे को मृत आदमी को जिंदा कर देते हैं, तो उनकी बात अलग है, उनका कोई दाज न दे। देखो हमारे स्वामी जी रहे, जी तो एक बाजी जबधा बाबा आए। जी जबधा बाबा की 108 आश्रम रहा, जी संत रहे, जी आती बड़ी चीज राखत है। जी लेकिन बाबा से कुछ कहा तो बाउंड्री बाहर आसन लगाओ, तो कि तुम आज हमारा दुरुपयोग कर, तो कहने तू गांजा पियत हो, जी अगर रहो हमारे आश्रम के अंदर जी नशा कोई नहीं, बस खाली काम और भजन सेवा भजन की है नशा है, जी और कुछ नशा नहीं है। जी तो रहे वहे तो बहुत पास चले गए। जी तो यहाँ नशा कोई नहीं रहा। जी आज संत के नहीं यहाँ नशा कोई नहीं यहाँ, बस खाली बीड़ी गांजा पियोगे तो बाउंड्री बाहर चल जाए, और बीड़ी पिए तो एक बाजी पदार जी कहाँ नवाए अब हो। आज के समय में महाराज जी, ये बर्फानी बाबा हैं, उनके हाथ से चिलम छूटती ही नहीं है, लेकिन उनको कोई नुकसान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, संत पहुँचे संत, वो पहुँचे हुए संत हैं। तो अब उनका दाज सब कोई देने लगे तो नहीं हो पाएगा। हमारे कहें कि महाराज कि अगर किसी के आश्रम हुआ चित्रकूट में है, हम कहा जब दा बाबा के आश्रम रहे कहीं 108, हम कहा आते हल्के फुल गए, बाबा के 108 आश्रम रहा, तो 20 लेवल पर वो तो विश्व लेवल के थे। उनके कते आश्रम रहे वो। जी महाराज जी, एक चीज़ हमको नहीं भूलती है, हम जब 2 साल पहले आए थे आपके पास, और एक लड़की थी, हम लोग वहाँ खड़े थे, आपको याद होगा, एक लड़की रोते हुए आई और आप उसका हाथ पकड़ लिए कि अरे हमारा बचवा काहे रो रही हो, काहे रो रही हो बेटी, काहे रो रही हो, तो बोली पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आप अंदर गए, धूना से भभूत उठा करके दिए और ज्यों खाई तुरंत उसको आराम है। ये धुनी जो है तो अगर शिशी कर हो जी। स्वामी जी का माता जी बताए, हनुमान जी बताए रहा, आज उजलते रात 2 जून होने पर हुई, अमल भगवती आई, ये जस भाव से तेके पस करना जी या सिरियान हुई है तेके पैकर्मा करवा जाई, अब भगवती खाओ जे राम कहिए पैकर्मा कहिए, या काठे रूम ठीक होकर चल जाइए, हाँ सिरियान हुई तो ठीक हुई, लाग विलाग हुई तो ठीक हुई। जी। बस तो आदमी आवत है जात है, आवत है जात है। तो महाराज जी, किस तरह के लोग ठीक होते हैं? जैसे कोई भूत प्रेत का चक्कर की बीमारी, सब लोग ठीक देखा जाए असह
कि गोस्वामी दास लिखी नहीं जी कि तज सकल आस भरोस, जब अपन आस भरोस छोड़ परमात्मा का आस भरोस। जी सुने संतत सठ मना, सुने संतत सठ मला, जी अपन आस भरोस छोड़ अरे सठ मन जी परमात्मा का आस भरोस करो। जब परमात्मा का आस भरोस तो करियो तो जी। परमात्मा का कल्याण करिए। देखो जब तक द्रौपदी के अपने पति का सहारा रहा तब तक भगवान नहीं है। जब आपने देखी नीचे मुड़ी गाले बैठे तब केशव भैया आओ इज्जत बचाओ हाँ। नहीं इज्जत चली जाई। जी जब उनके आस भरोस की है बस साइन सब आएगी। जी खींचत खींचत दुशासन हाँ फैला जी तब भीष्म पितामह कहने रे अपना अंधर हो, धीरजा से कहें तो सबका अंधर कह रही हो जी कि तो हर कुल बंधु हो। और अतरा सारी में मूंद गए है द्रौपदी जी और सारी वह इज्जत नहीं गए। जी अब कृष्ण भगवान यही सुदर्शन चला दें बस सभा सब साफ हो जाएगी। जी तब कहें पुत्री द्वि वरदान मांग ले हमारा राज्य तो हुआ। कहें बाबा द्वि वरदान जो है जो कि 12 वर्ष वनवास 1 वर्ष अज्ञातवास जहाँ चाहता हम भोगे पर और उनके अस्त्र उनका मुक्त कर दियो। जी तो परमात्मा पर आधार रखियो। तब देखो जब दवाई से आदमी परेशान हो जाते हैं जी अपन वो हो जाते तब परमात्मा हाँ, जब सब जगह से हार जाता है तब तब परमात्मा के जब सारा कर तो परमात्मा ठीक कर। जी अच्छा महाराज जी, इतना लोग रास्ते से आते हैं और ये जंगल 5-6 किलोमीटर तो खाली जंगल जंगल है। जंगल में कभी शेर बाघ किसी को मिला? आदमी बताते होंगे। देखा जाए मिला है लेकिन आज तक कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। नुकसान नहीं किया है महाराज वहाँ जी। देखो हमारे जंगली पूर्वक महंत मंदिर बनवापुर के दिन जी तो यहाँ जब चलिए तो 5:30-6 बज गई और उनके उठे जंगल के किनारे गौशाला खुला है। जी तो जब 1:30 रात हो जाते तब जानवर निकसत हैं जी पानी पिए। हाँ, रात में हाँ कहा महाराज हम भगवा कर दे भगवान हमें ससुर चले जाओ फिर 4 बजे निकालेंगे। आज अब महाराज जी लकड़ी गया है जी अब आओ तो उनका 4-5 बजे 5 बजे यहाँ नहा धो जब चलिए तब 5:30-5 ऐसे जब जाइए। आज महाराज जी हम लोग आ रहे थे तो रास्ते में एक जगह हम लोगों को गाड़ी में हम लोग थे, ये मालूम हो रहा था कि कोई जानवर है, हिल रहा था पूरा। जानवर तो रहते हैं जानवर सब है और वो रास्ते की तरफ आ रहा था। सतबीर भाई को थोड़ा आहट हुआ, ये हमको कहे कि भैया स्लो कर लीजिए कोई जानवर है, लेकिन वो भी रुक गया। फिर वहाँ से जंगल हिल रहा था, पत्तियाँ हिल रही थी जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं। फिर हमको लगता है कि वापस चला गया, दिखाई नहीं दिया। देखो जानवर सब है। अब ही ऐसा है जावे बाहर चला है मैं कल लखनऊ तक चला जी लेकिन 1.5 साल 2 साल पर जावे जी और 1 जून से 2 जून रुकब ना आ गया डगमरा आश्रम ही एक शाखा हो जी तो ये आश्रम बंद करके बहुत बार के जाए लेकिन बंद नहीं भाव उन्हें आश्रम लांग रोड पर ही है। बलराम शिष्या से बलरामपुर रोड गए जो वहीं पर जैसे लांग रोड डाले लेकिन कोई नहीं जाता। और यहाँ कजी चीज़ में ही है तो भीड़ रहा थी रास्ता पिंचर रहे तो बोलोरो और जीप और ट्राली नहीं ला पाई हैं और छोटी छोटी गाड़ी बैठे पर हुई है लेकिन यहाँ बैठे ठोक न रही। हमार मोटरसाइकिल बोलोरो आई कि तो विकलांग वाली आई कहा विकलांग वाली न रोक्यूँ और आओ जो सामान लदा उतार के तक चले आओ भैया जी तब बैठे ठोक न रही हैं। अब ये देखो चाहे जता 5 बजे चाहे जता फंस जाए। अब सोमवार आओ था सोमवार बड़ी भीड़ है। बड़ी भीड़ होती है महाराज जी, बहुत भीड़। आज हम देख रहे हैं इतना भीड़, इतना हम आए गए कभी इतनी भीड़ नहीं होती थी, आज बहुत भीड़ है। मालमाल चल रहा है मलमास के नाते और बच्चों की छुट्टियां भी हैं, छुट्टी गर्मी चल चल रही रही। हमेशा आदमी रहते हैं। रतिया में जो आए हैं जैसे एक ट्राली आएगी तो कुछ रोटी कुछ भात कंट्रोल होगा और जहाँ 3-4 ट्राली आएंगे साहब गोला जिंदाबाद 10-10 हज़ार आदमी रहते हैं बर्तन शिक्षित नहीं होते समझ मजदूर। और महाराज जी यहाँ नेटवर्क तो काम नहीं करता है, कैसे आप लोगों का संपर्क बाहर होता है? देखा जाए जैसे कोई संदेशा कोई देना चाहे तो कैसे संदेशा आता है? ऐसा है कि जब बाहर निकल गया तो अब कि तो महंत के मोबाइल है ये नीचे से ऊपर तक न जब यहाँ आ जाता है कभो कभो जब ऊपर यहीं ऊपर आ जाएगी। अच्छा, और बातचीत कर लेते मतलब इधर उधर कहीं जगह होगा जहाँ नेटवर्क पकड़ लेता होगा। एक तो मशीन लगाओ कहीं रहा जी तो ये मेरा तुम DMI रहा लगावे करते तो 9 लाख पैसे सब 2 साल लगैया है जी कहाँ से लग मशीन को लग जाते उसे पकड़ लेते। हाँ, कुछ नेटवर्क की व्यवस्था हो जाती तो आराम हो जाता महाराज जी। देखो सर ठीक है महाराज जी। सुन जाए हमारे यहीं एक चला कहीं महाराज मोबाइल ले लो बीचे बीचे हाल चाल भेजो खा खा जी तो कहीं कि बीचे में फ़ोन हो जावा करे हमारा नहीं काम है।
किनका है हमका पूजा बैठ घंटी आएगी तो घंटी दे के पूजा देखी पान ध्यान बैठ और घंटी आएगी तो ध्यान दे हम घंटी पूजा नहीं देखेंगे, सो बैठ घंटी देखेंगे। चले आओ महाराज नहीं हमारी जरूरत नहीं हमारी हमारी ही हमारे साओगे तो हम जावे जी और नहीं तो हमारी कोई जरूरत नहीं मोबाइल और इसका कोई जरूरत नहीं जी अपन भजन करी कि चलिए मोबाइल देखिए मोबाइल देखिए। ठीक है महाराज जी, थोड़ा सा हम नीचे जा रहे हैं, नदी दिखलाएंगे अपने दर्शकों को। दिखाई अभी फिर विभूति ले जाओ हम फिर आते हैं तब विभूति लेंगे महाराज जी। कहाँ है? दोस्तों देखिए कितनी सुंदर बाछी है। हाँ? उधर देखिए गाय, गौ माता भी है। ये आश्रम की गैया हैं दोस्तों, बड़ी सुंदर। जो गौ की बाछी होती है बहुत सुंदर लगती है। ऐसे ही सेम मेरे घर पे है। दोस्तों देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है, नाले में नहाना सख्त मना है, यह हमारा पीने का पानी है। एसएसबी के जवान भी यही पानी पीते हैं। लेकिन किसी को कुछ भी कह दिया जाए, कुछ भी समझा दिया जाए, लोगों को समझ में आने वाला नहीं है। चाहे जितना भी समझा दिया जाए किसी को, लेकिन कोई भी समझने वाला नहीं है। अभी हम आपको ले चल के दिखलाते हैं इसी नाले में, जिसका जल संत महात्मा और हमारे देश के जवान जो देश की रक्षा करते हैं वो सारे लोग करते हैं, लेकिन कोई मानने वाला नहीं। इसी नाले में गंदगी ये लोग फैलाएंगे। इनको इतना समझ ही नहीं है कि इस नाले का पानी कोई पीता है, किस यूज में आता है। और हर जगह देखिए लिखा है, पत्थर पत्थर पे लिखा है कि नाले में नहाना सख्त मना है। देखिए अब देखिए क्या है, यहाँ पे रहते हैं संत महात्मा और लोग मनाते हैं पिकनिक। वो भी घर से चलेंगे तो कहेंगे जा रहे हैं सोनपथरी घूमने। देखिए ये दोस्तों यही सोनपथरी नदी है। आप देखें कितना सुंदर यहाँ का नज़ारा है, पहाड़ों के बीच में कितना सुंदर दृश्य है यहाँ का। इधर ज़रा दिखलाइए, इस साइड में इधर दिखलाइए। देखिए ये नदी जो है इधर से आती है और इस गर्मी में अभी दोस्तों बारिश हुआ है। बारिश के बाद भी यहाँ पानी की जो रफ्तार आप देख रहे हैं बहुत थोड़ी है। और यही पानी यहाँ से थोड़ा आप इधर आ जाइए, यहाँ आइए और देखिए हर जगह मेरे पैर के नीचे भी लिखा है नहाना मना है। लेकिन उस साइड में देखिए लोग नहा रहे हैं, कपड़े खींच रहे हैं, वहाँ दिखलाइए। और वही पानी वहाँ जो हैंडपम्प, एक ऊपर हैंडपम्प लगा है, उससे वही पानी उठता है, वही पानी महाराज जी लोग पीते हैं। लेकिन उसके बाद भी चाहे जितना भी कर लिया जाए, किसी को कुछ भी समझ नाम की चीज़ नहीं है। सब कुछ बताने के बाद, समझाने के बाद आदमी वही करेंगे जो उनके समझ में आ रहा है। वो किसी का कहना नहीं मान सकते हैं। यहाँ संत महात्मा के बीच में आएंगे हु हल्ला पिकनिक। इस समय चित्रकूट में चल रही है कार्यवाही, लोग खूब पकड़े जा रहे हैं। कई सूचना हमको मिली है, मिश्रा महाराज जी बता रहे थे कि उमेश जी अभी एक दिन यहाँ पे पुलिस वाले आए थे और एक गाड़ी, एक बोलेरो में भर करके लोग आए थे दारू ले करके। ज्यों पहुँच रहे थे हमारी कुटिया से, पुलिस वाले निकल रहे थे, वो लोग आ रहे थे, वहीं पकड़ लिए और ले गए। वो लोग कहीं बाहर से आए थे, ले जा कर के बंद किए और गाड़ी को सीज किए। तो अगर इतनी कड़ी कार्रवाई की जाए तब तो लोग मानेंगे। भाई सब नहाने जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं? हैं? भिनगा तो बहुत दूर है। आइए छाया में आ जाइए। तो यहाँ क्या करने आए हैं? सब प्रसाद चढ़ाने आए थे। प्रसाद चढ़ाने आए थे। ये जो पानी में नहाने जा रहे हैं, यही पनिया महाराज जी लोग पीते हैं। ये सब लोग नहाते हैं तो सब लोग गंदगी कर रहे हैं, तो कम से कम आप तो न करिए।
ये तो यही पानी आप गंदा करेंगे, वही पानी जा रहा है ऊपर, महाराज जी उसी पानी को पिएंगे और आप उन्हीं महाराज जी का दर्शन करने आ रहे हैं। नहीं तो ये इतना तो जैसे यहाँ सोचना पे चाहिए, घर से नहीं नहा के आ सकते हैं। ये नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन यहाँ पे कोई बोला भी नहीं है, सब लोग नहा रहे हर हैं। जगह पत्थर पे लिखा है, दीवार पे लिखा है, एसएसबी वाले लिखे हैं। अब किसी को डंडे लेके मारें तभी आदमी मानेगा, हैं? ठीक है साहब, नहीं नहाएंगे। तो इतना तो करना चाहिए, लिखा क्या लिखा है, जहाँ जा रहे हैं वहाँ का नियम क्या है, कम से कम इतना तो देखना चाहिए। तो ये हाल है दोस्तों, किसको किसको समझाएंगे, कौन मानने वाला है। तो दोस्तों ये है प्राकृतिक छटा। इतनी गर्मी में भी देखिए कितना हरा भरा, कितना सुंदर, और यहाँ कितनी शीतलता है। ऐसे ही प्रकृति का नुकसान लोग कर रहे हैं। ये दो लोग तो घूम गए लेकिन नहाएंगे जरूर, कहीं न कहीं जा कर के नहाएंगे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अब ऊपर, एक बार फिर महाराज जी से मिलेंगे। महाराज जी ने कहा है ना कि जाकी रही भावना जैसी, जो सोच करके जो आएगा, जो यहाँ पिकनिक मनाने आएगा वो पिकनिक मना के जाएगा, जो यहाँ आस्था से आएगा वो कुछ ले करके जाएगा। तो ऐसा ही होता है, सबको कुछ नहीं प्राप्त होता है। प्राप्त होने के लिए और कुछ लेने के लिए पात्रता होनी चाहिए। जब आदमी पात्र रहेगा तभी कुछ मिलता है। आ जाइए भाई साहब। हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। महाराज जी तो भभूत हमें भी दे दें।